5 दिन की भूख। एक समय की बात है, एक गांव में 23 वर्षीय लड़का और उसकी मां रहते थे। उसके पिताजी का निधन वो जब 4 साल का था तभी हो जाता है। उसकी मां ने सिलाई बुनाई का काम करके उसे बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। उसकी मां पूरे दिन काम करती थी, लेकिन वह लड़का कुछ काम नहीं करता था और बस अपनी गरीबी से परेशान रहा करता था कि वो इतना गरीब क्यों है। यही सोचता रहता था कि भगवान ने उसे इतना गरीब क्यों बनाया है, काश वो भी अमीर होता। वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसकी माँ बड़ी मुश्किल से उन दोनों का गुजारा कर पाती थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, लेकिन वह सिर्फ सोचता करता कुछ नहीं। जहाँ भी माँ के कहने पर काम करने जाता, एक दिन से ज्यादा नहीं टिकता। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। अब वह लड़का दुखी होता है क्योंकि उनका घर उनकी माँ ही चलाती थी। कुछ दिन माँ काम नहीं कर पाएगी तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वह सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं। अब पैसे जो उसकी माँ ने बचा कर रखे थे वो भी खत्म होने वाले थे। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा ऐसा ही रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वो चुपचाप सुनकर चला जाता है और सोचता है कि भगवान ने उसे इतना गरीब क्यों बनाया। वो सोचता है, काश मैं भी अमीर होता, मेरे पास भी कुछ होता, काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं अमीर बन जाऊं। फिर वह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। वह जब घूमकर घर की तरफ लौटने लगता है, तभी रास्ते में एक साधु दिखाई देते हैं। वह उस लड़के के सामने देखते हैं और बोलते हैं, रुको बेटा, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अपनी गरीबी से परेशान हो। उनकी बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन्हें कैसे पता कि मैं गरीबी से परेशान हूँ। और गुरुजी उससे बोलते हैं, मैं तुम्हें निवारण बता सकता हूँ। तब लड़के के साथ जो उसके मित्र होते हैं वो बोलते हैं, घर के लिए देरी हो जाएगी, हमें चलना चाहिए। और उसके बाद वह लड़का बिना कुछ कहे अपने मित्रों के साथ घर आ जाता है और खाना खाकर सोने लगता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। उसे साधु जी की बात याद आने लगी। फिर वह सोचता है, मुझे उन साधु जी से मिलना चाहिए, शायद वो मेरी परेशानी दूर कर दे, हमारी गरीबी मिट जाए। ये सोचकर वह सो जाता है और वह अगले दिन सुबह उठकर नहाकर रवाना हो जाता है। माँ के पूछने पर दोस्तों के साथ जा रहा हूँ बोलकर साधु जी को ढूंढने निकल जाता है। फिर उसे सामने एक कुटिया दिखाई देती है। वह उस कुटिया के पास जाता है तो वहाँ साधु जी ध्यान में बैठे रहते हैं। तब वह लड़का पास में जाकर बैठ जाता है और इंतजार करता है। फिर साधु जी उसे देखते हैं। वह साधु जी के चरण स्पर्श करता है और साधु जी बोलते हैं, क्या हुआ बालक? तब वह बोलता है, गुरुजी, आपको तो सब पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा। तब साधु जी बोलते हैं, मुझे पता है तुम अपनी गरीबी से दुखी हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस परेशानी का निवारण बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। तब वह बोलता है, गुरुजी, मैं आप बस बताइए, मुझे अपनी गरीबी दूर करने के लिए क्या करना होगा, मैं करूंगा। तब साधु जी बोलते हैं, ठीक है, जैसा मैं बोलता हूँ करो। तब साधु जी बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ चमत्कारी अनाज दूंगा, लेकिन तुम्हें इन्हें सिर्फ देखना है और पानी पीकर सो जाना है। जब तक इसमें कुछ चमत्कार होकर अपने आप नहीं पक जाए, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। जब यह पक जाए तब तुम्हें इन्हें खाना है। जब यह पक जाए तो तुम इन्हें लेकर मेरे पास आना, तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। ऐसा सुनकर वह लड़का गुरुजी को बोलता है, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। लड़का वैसा ही करता है। घर आकर अनाज देखकर पानी पीकर सो जाता है और सुबह उठकर देखता है तो वे जैसे थे वैसे ही मिलते हैं। दूसरे दिन फिर वह ऐसा ही करता है, फिर देखकर पानी पीकर सो जाता है। फिर सुबह उठकर देखता है अनाज जैसे थे वैसे ही मिलते हैं। वह 4 दिन तक ऐसे ही करता रहा, फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। अब लड़के को गुरुजी पर गुस्सा आया क्योंकि वह 4 दिन से भूखा था, कोई चमत्कार नहीं हुआ। वह सोचता है साधु जी ने उसे मूर्ख बनाया है। वह गुस्से में साधु जी के पास जाता है और बोलता है, आपने मुझे मूर्ख बनाया है,
कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। साधु जी मुस्कुराए और बोले, आज फिर से वही करना, आज इसमें चमत्कार हो जाएगा। थोड़ा समय तो लगता है। उसका गुस्सा उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह घर आकर फिर वही करता है। वह सुबह उठकर देखता है तो कोई चमत्कार नहीं होता, अनाज वैसे ही होते हैं। उसको गुरुजी पर गुस्सा आता है कि उन्होंने उसे फिर से मूर्ख बनाया। अब उससे रहा नहीं जाता, वो 5 दिन से भूखा था। वह अनाज को पकाकर खा लेता है। तभी उसके घर गुरुजी आते हैं। लड़का उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होता है कि आपने मुझे मूर्ख बनाया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। आपने मुझे 5 दिन भूखा रखा, आपने कोई उपाय नहीं बताया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बिना पकाए अनाज कैसे पकेगा? गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए। तब लड़का फिर ज़्यादा गुस्सा हुआ। मुझे मूर्ख बनाकर आप हंस रहे हैं। एक साधु होकर आपने मुझे मूर्ख बनाया। मैंने आपसे अपनी परेशानी का समाधान पूछा था और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब गुरुजी उसे समझाते हैं और बोलते हैं, यही तुम्हारी परेशानी दूर करने का उपाय था। तुमने खुद ने अपनी परेशानी दूर कर दी है। तब लड़का गुस्सा होकर बोलता है, मैं 5 दिन भूखा रहा, इससे मेरी परेशानी कैसे दूर हुई? क्या आप ये क्या बोल रहे हो? तब गुरुजी शांत मन से बोलते हैं कि जब तक हम काम करेंगे नहीं, फल की कामना कैसे करेंगे? जिस तरह तुम 5 दिन अनाज को देखते रहे और चमत्कार की आशा करते रहे, बिना कुछ किए मेहनत किए चमत्कार कैसे होगा? इस संसार में सभी दुखी हैं, सबकी अपनी परेशानियां हैं। सिर्फ सोचने से परेशानी दूर नहीं होती। इंसान को उस परेशानी से लड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ सोचते रहना चाहिए। दुख सुख जीवन के 2 पहलू है। जब तक दुख नहीं आएगा, सुख की अनुभूति कैसे होगी? दुख के बाद ही सुख आता है। समय बड़ा बलवान होता है, वह कभी ठहरता नहीं। इसलिए तुम इस परेशानियों से भागो मत, इनसे लड़ो, मेहनत करो। तुम अपनी माँ के एकमात्र सहारे हो। तुम आलस्य को त्याग कर मेहनत करो, तभी परेशानियाँ दूर होगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वह साधु जी की बातें सुनकर समझ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह साधु जी के चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगता है। साधु जी बोलते हैं, बेटा तुम जीवन में मेहनत करो, तुम एक दिन ज़रूर बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारी माँ ने बड़ी कठिनाइयों से तुम्हें पाला है, अब तुम उनका सहारा बनो। साधु जी की बातें सुनकर लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी माँ से भी क्षमा मांगता है। अब वह रोज़ाना काम करने लगता है, दिन रात मेहनत करता है। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। अब उनके घर में सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अब वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।